Dear parents, especially mothers, Assalamu alaikum. Dr. Zafir with you. Today I am going to address your anxiety about your crying baby and what to do when your newborn cries. एक तरफ आप अपने न्यूबॉर्न की पैदाइश पर खुश हैं, दूसरी तरफ उसके रोने से आप बेहद परेशान भी हैं। आज मैं आपसे न्यूबॉर्न के रोने के असबाब, उसका हल और आपकी परेशानियों पर बात करूंगा। क्राइंग बेबी दरअसल आपको मुखातिब करता है और आपसे कुछ कहना चाहता है, लिहाजा आप उनकी सुनें और उनको अटेंड करें। न्यूबॉर्न के रोने और मचलने की 7 वजूहात हैं और वो चीख चीख कर आपको कह रहा है कि मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मुझे भूख लगी है, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मुझे गोद में उठाया जाए, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मुझे पेट में दर्द है, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मैं थक गया हूँ और मुझे आराम चाहिए, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मुझे सर्दी या गर्मी लग रही है, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मेरी नैपी गीली हो गई है, चेंज किया जाए, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। बीइंग ए मदर और केयर गिवर, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। न्यूबॉर्न का रोना दरअसल इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो बच्चों की सेहत और डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप रोते हुए बच्चों की ज़रूरियात को पूरी कर देती हैं तो बच्चों के साथ आपको भी सुकून मिलता है। किसी भी दिन एक न्यूबॉर्न 2 घंटे या कुछ ज़्यादा रोता है और आपने इनके रोने की वजह मालूम करनी है। मिसाल के तौर पर आपका न्यूबॉर्न रोना शुरू करता है इसलिए कि उसकी नैपी वेट हो गई है। आप उसको पैसिफायर दे रहे हैं या उसको स्विंग कर रही हैं, मगर आप उसकी असल ज़रूरत पर तवज्जो नहीं दे रही हैं, तो वो खामोश क्यों होगा। लिहाजा आप उन 7 वजूहात पर तवज्जो दें जो बच्चा भी कंफर्टेबल होगा और आपकी टेंशन भी ख़त्म होगी। उमूमन फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स न्यूबॉर्न रोता है और वो भी ज़्यादातर इवनिंग में, इसलिए इसे इवनिंग कॉलिक भी कहते हैं। शाम में भी आप अपने न्यूबॉर्न को गुस्ल देकर, जेंटल मसाज करके, रैप करके फीड करा दें तो आपका बच्चा कंफर्टेबल भी होगा और रात की अच्छी नींद भी लेगा। कभी आपने महसूस किया होगा कि आपका बच्चा अचानक रात में फंसी हो गया। ये दरअसल ग्रोथ स्पर्ट हैंगर है। पहले 3 महीनों में बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं और ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते और रोना शुरू कर देते हैं। अगर माँ का स्लो मिल्क लेट डाउन है, यानी माँ के ब्रेस्ट मिल्क से मिल्क स्लोली आ रहा है, तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। जब बच्चों को भूख लगती है वो सबसे पहले अपने सर को राइट लेफ़्ट घुमाते हैं, निपुल तराश करते हैं या वो बार बार अपने हाथ मुंह में डालते हैं। ये उस वक्त तक कि उनको फीड ना कराया गया तो वो फिर रोना शुरू कर देते हैं। क्राइंग इज़ ए लेट साइन ऑफ हंगर। रोता हुआ भूखा बच्चा जब फीड लेता है तो बहुत तेज़ी से swallow करता है और इस तरह दूध के साथ हवा भी swallow कर जाता है और स्टोमक में ज़्यादा हवा होने की वजह से रोता भी है और दूध भी निकालता है। अक्सर मदर परेशान हो जाती हैं कि जैसे बच्चे को बेड पर डालती हूँ वो रोना शुरू कर देता है। आपके बच्चों को गोद पसंद है, आपकी खुशबू और आपका टच चाहिए, आप उन्हें दें। याद रखें, दुनिया की सुकून तरीन जगह माँ की गोद है। ज़्यादातर मदर बच्चे के रोने की वजह कॉलिक यानी पेट में दर्द समझती हैं। अगर आपका बच्चा 3 घंटे या ज़्यादा एक दिन में रोता है, 3 या ज़्यादा दिनों तक एक हफ्ते में रोता है और 3 या ज़्यादा हफ्तों तक रोता है और वैसे हेल्दी है, तो मुमकिन है कि उसको कॉलिक है जो गैस ट्रैप होने की वजह से हो। अगर आप कॉलिक की वजह से परेशान हैं और कंसर्न हैं तो अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लें। इस तरह के कॉलिक को 3 मंथ्स कॉलिक भी कहते हैं, इसलिए कि ये 3 से 4 महीनों में सेटल हो जाता है। क्राइंग न्यूबॉर्न को खामोश करने के कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले आप ये श्योर कर लें कि आपके बच्चे को फीवर तो नहीं है, उसे भूख तो नहीं लगी है या उसका डायपर वेट तो नहीं है। इसके बाद उसको स्लोली हिलाएं, बातें करते हुए और गुनगुनाते हुए वॉक करें, पैसिफायर दे दें, अपने बेबी को अपने सीने से लगाएं और ख़ामोशी से आहिस्ता आहिस्ता सांस लें।
اپنے کرائنگ بیبی کو ہولڈ کرنے کا یہ طریقہ آزمائیں جو میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاؤں گا، جس سے تقریباً 95% روتے ہوئے بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسے دا میجک بیبی ہولڈ بھی کہتے ہیں، دا میجک بیبی ہولڈ۔ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بچے کو آپ اس طرح سے لیں اپنے سینے کی طرف، اس کے دونوں ہاتھ اور چین کو اپنے لیفٹ ہینڈ سے آپ پکڑیں، بے شک آپ کھڑے ہو کر وہ کریں، اور اس طرح سے آپ دونوں ہاتھ اور چین کو رکھیں اور نیچے سے آپ اس کو ہلائیں، یوں آپ باٹم پر ہاتھ رکھ کر کے آپ یوں ہلائیں، اوپر سے آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا روتا ہوا بچہ خاموش ہو گیا ہو۔ والدین کے لیے ضروری میسج یہ ہے کہ آپ بلا جھجک یعنی اسٹریٹ فارورڈ اپنے ڈاکٹر کو کال کریں اگر آپ کے 3 مہینے سے کم عمر بچے کو 38 ڈگری یا اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہو، یا آپ کا بچہ وامٹ کر رہا اور فیڈ نہیں لے رہا، یا اس کو ڈائریا، یا اس کی کرائی ویک ہو گئی ہے، یا وہ پہلے جیسا ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے، یا اس کی سانس تیز چل رہی ہے اور کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ اگر میرے آج کے اس ٹاپک کو مفید سمجھتے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسٹے سیف۔ تھینک یو ویری مچ۔